जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं बीबीएस फॉर कॉलम्स इन सुपरस्ट्रक्चर का। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पार्ट से पहले आपने वो वीडियोस देखनी है। उन वीडियोस में हमने कंप्लीट जो बीबीएस है वो एक्सेल में क्रिएट की है कॉलम्स इन सुपरस्ट्रक्चर का। सबसे पहली वीडियो में हमने लॉन्गिट्यूडनल बार फाइंड आउट करना सीखी थी। फिर हमने डिफरेंट जो स्टीरअप्स हैं वो डायमंड स्टीरअप और स्क्वायर स्टीरअप की कट लेंथ फाइंड आउट करना सीखी थी। ऑन h/6 हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब जो हमने फाइंड आउट करना है वो मिड स्पैन पे हमने टोटल स्टीरअप जो है वो कितने आने हैं स्क्वायर और डायमंड स्टीरअप के, उनको फाइंड आउट करना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वीडियो से पहले आपने पहली 2 वीडियोस लाजमी देखनी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप किया आपने तो फिर आपको समझ नहीं आनी है, बिल्कुल भी नहीं आनी है, ठीक है। सो अगेन एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप मेरी वेबसाइट academys.com को भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज आप उनमें इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीबीएस फॉर कॉलम्स इन सुपरस्ट्रक्चर पार्ट 3। ओके, मैं आ गया यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं कि ये हमने वर्किंग कर दी है यहाँ पे टिल हमने डायमंड स्टीरअप को भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एट मिड स्पैन। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, बेसिकली जो हमारे पास ट्राइंग है और ये मिड स्पैन है। राइट फ्रॉम दिस पोजीशन आप लिखिए द स्पेसिंग इज़ डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट सेपरेटली, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो स्टीरअप्स हैं वो सेम ही है, स्क्वायर और डायमंड स्टीरअप, ठीक है, लेकिन स्पेसिंग डिफरेंट है चूँकि, तो यहाँ पे हमने इसको फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए सबसे पहले हमें मिड स्पैन को फाइंड आउट करना होगा कि ये वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब टोटल जो हाइट थी वो 3000 थी, 3000, ठीक है। अब इसमें से हमने h/6 की वैल्यू जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं वो हमने डिडक्ट करनी है। तो h/6 की वैल्यू 500 एट बॉटम एंड 500 एट टॉप थी, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो ये वीडियो सही से समझ आएगी आपको। और ये वैल्यू है 2000, जो मिड स्पान है वो टोटली 2000 है। ऑन दिस स्पान वी नीड टू प्लेस दिस स्टीरअप। सो मैं आ गया नंबर 5 पे और ये यहाँ तक तो सेम ही है, सो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा इसको। और ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 2000, ठीक है। एंड देन डायमंड स्टीरअप, मैं सबसे पहले स्क्वायर स्टीरअप को फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर स्टीरअप्स ऑन मिड स्पान, ठीक है। एंड नेक्स्ट टू इट व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू पुट हियर द स्पेसिंग, और स्पेसिंग डिफरेंट है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट सेपरेटली। 225 mm सेंटर है। फिर हमने इसकी शेप को क्रिएट करना है। तो शेप क्रिएट करने के लिए मैं आ जाता हूँ, इसको मर्ज इन सेंटर करता हूँ और यहाँ से मैं शेप क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इस तरह से कुछ। सो नेक्स्ट टू इट व्हाट वी नीड टू डू इज लेट मी मर्ज दिस वन एज वेल। हमने यहाँ पे बेंड डिडक्शंस करनी है और बेंड डिडक्शन सेम ही आनी है यहाँ पे, ठीक है। बेंड डिडक्शन हमारे पास 1 2 और 3 90 डिग्री के बेंड्स हैं और 2 135 के हैं। सो 3 90 के 3 × 2 × d और 2 135 के 2 × 3d, ठीक है। इसके बाद बेंड ऑफ डेवलपमेंट लेंथ देखें, ये हम 14d ले रहे हैं। सो 2 हुक्स हैं हमारे पास, तो 2 × 14 × d। सो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डाटा को। 6 mm हमारे पास जो स्टील है वो हम यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट के और 40 हम यूज़ कर रहे हैं और नंबर ऑफ बार्स हमने फाइंड आउट करनी है। सो इक्वल टू स्पैन ये है जहाँ पे ये प्लेस होनी है, डिवाइडेड बाई स्पेसिंग हमारे पास ये है +1 विल गिव अस नंबर ऑफ बार्स। हिट इंटर कर दें, ठीक है। सो ये है टोटल 9.88 बार्स। नाउ सिंपली आपने इनको राउंड अप कर देना है, ठीक है। राउंड अप, स्टार्ट द ब्रैकेट एंड देन कामा, क्लोज द ब्रैकेट, हिट इंटर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर्स। सो नंबर ऑफ मेंबर देखिए मिड स्पान एक ही है, सो हमने लिखना है 1 एंड देन टोटल नंबर्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर्स। एज आई सेड अर्लियर कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ये आपके ऊपर से गुजर जानी है, समझ बिल्कुल भी नहीं आनी, ठीक है। सो आपने वो वीडियोस पहले देखनी है। अब टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कट लेंथ फाइंड आउट करनी है और कट लेंथ इस स्टीरअप की सेम है जिस तरह हमने h/6 पे प्लेस किया है। सो देर इज़ नो एनी डिफरेंस ओवर हियर, ओनली डिफरेंस इज़ कि स्पेसिंग यहाँ पे चेंज हुई है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। सो 370 यहाँ पे आ गया और दिस इज़ इक्वल टू दिस वन, चूँकि ये स्क्वायर है। सो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड दिस इज़ इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे अगर आप मैं अलाइनमेंट सही करूँगा तो फिर ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट टू इट व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू फाइंड आउट द फाइनल लेंथ। एंड फॉर फाइनल लेंथ हमने क्या करना है,
टोटल लेंथ में आ जाए, कॉपी करें, पेस्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो डबल क्लिक करें, अब आपके पास वैल्यू आनी है दिस वन, इस वैल्यू को आपने मूव करना है यहाँ पे। तो देखें दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, प्लस आपने ये करना है माइनस ये दोनों बेंड डायरेक्शन, मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर्स आ जाने हैं आपके पास, एंड डिवाइडेड बाई 1000 इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, ठीक है। ये वैल्यू है हमारे पास x20, ओके x18, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास आ गया जी, जो स्क्वायर स्टीरअप था उसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब नंबर 6 जो आना है वो भी सेम ही आना है जिस तरह हमने पहले फाइंड आउट कर लिया है। इसी स्पैन पे हमने 2000 पे ही ये भी हमने प्लेस करना है जो डायमंड स्टीरअप है हमारे पास, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ स्क्वायर मैं इसको मॉडिफाई करूँगा, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ डायमंड की जगह, स्क्वायर की जगह डायमंड स्टीरअप ऑन मिड स्पैन, ठीक है। 225 सेंटर स्पेसिंग आ गई, और अब हमने इसकी शेप को क्रिएट करना है। तो शेप क्रिएट करने के लिए जिस तरह हमने पहले क्रिएट की थी, कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से। और देखिए मैं शेप जल्दी में क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज शेप पे भी मैंने वीडियो क्रिएट कर रखी है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फिर इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि मैं शेप किस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ। आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट टू इट व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू गो हियर फॉर द बेंड डायरेक्शन। बेंड डायरेक्शन सेम ही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 3 90 डिग्री के बेंड्स हैं और 2 जो हैं वो 135 के हैं। और बेंड डिवॉल्वमेंट लेंथ जो है हमारे पास वो कितनी आनी है, देखिए ये हुक लेंथ है बेसिकली 14 इंटू डी, सो 2 बेंड्स हैं 2 इंटू 14 इंटू डी आ जाना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमने 6 mm कंक्रीट कवर को ऐड करना है, तो वैल्यूज़ हमारे पास आ जानी है। कंक्रीट कवर ऑन 40 mm ले रहे हैं। नंबर ऑफ बार्स देखें सेम आनी है, सेम 10 बार्स हमारे पास डायमंड स्टीरअप की आनी है ऑन सेम स्पान, मल्टीप्लाई बाई। अब हमने नेक्स्ट जो करना है वो ये है कि number of members as 1 and then total numbers will be equal to number of bars multiplied by number of members, paste कर देंगे यहाँ पे। अब at the end we need to find out what the total length, and in order to find out total length first of all we need to find out what the cut length। so cut length find out करने के लिए जो डायमंड स्टीरअप हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, सेम कट लेंथ यहाँ पे भी आनी है। आप जाके ए की वैल्यू इंटर कर सकते हैं, बी की, और जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो सेम ही वैल्यू आनी है 261.63 2.63, ठीक है। तो ये वैल्यू सेम है, सो इट इज़ इक्वल टू दिस वन, एंड देन दिस इज़ इक्वल टू दिस वन, एंड दिस इज़ इक्वल टू दिस वन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इट व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ, एंड फॉर टोटल लेंथ मैं सिंपली इसी फार्मूले को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अगर कोई मॉडिफिकेशन चाहिए हुई तो कर लेंगे, ठीक है। सो दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, प्लस हमारे पास बेंड लेंथ और हुक लेंथ आ गई, माइनस हमने बेंड डायरेक्शन की, मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाई 1000, हिट एंटर कर दें तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे मिड स्पान पे हमने टोटल लेंथ फाइंड आउट कर ली है डायमंड स्टीरअप की भी। सो देखें कॉलम्स इन सुपर स्ट्रक्चर में हमने बेसमेंट का जो कॉलम था उसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल बार्स उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। उसके बाद हमने h/6 पे जो स्टीरअप है उनको हमने फाइंड आउट किया है। मिड स्पान पे जो स्टीरअप हैं उनको हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट फ्लोर की भी ग्राउंड फ्लोर की भी क्रिएट करूँ, फर्स्ट और सेकंड की भी क्रिएट करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं अकॉर्डिंग टू दैट मैं यहाँ पे क्रिएट करने की ट्राई करूँगा, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मूव करूँगा यहाँ से इसको, जहाँ पे 4 लेग स्टीरअप वगैरह हैं इनको भी हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। सो कमेंट लाजमी कीजिएगा और सजेस्ट कीजिएगा आप क्या देखना चाह रहे हैं, आप किन वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, अकॉर्डिंग टू दैट मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है, नॉट एन इशू। सो होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सकें। और अगर आपने मेरी वेबसाइट academys.com को नहीं विजिट किया तो आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज आप उनमें भी इनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अल्लाह हाफिज़।